जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके का टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जीके का टॉपिक है मध्यकालीन भारत, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा चुका है। टॉप 50 क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, चीजों को याद करते चलना है और हो सके तो नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थ्री, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला है आपका 4 नंबर, अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग को कमेंट में बताना है कि अमीर खुसरो जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये एक ऐसे कवि थे जो लगातार 3 राजा का शासन देख चुके थे। ठीक ना, तो आपको अगर आप इसका फाउंडेशन बैच पढ़े होंगे कहीं से भी तो आपको इसके बारे में सब पता होगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। सर्च करें भी आप कहीं से ही बताए, बट कमेंट में बताइएगा। 5 नंबर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे आक्रमण को विफल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को विफल किया था? तो ऑप्शन ए, मुगलों का। अगला है 6 नंबर, किस सुल्तान ने कृषि सुधारों की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी, जियासुद्दीन बरनी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहूंगा कुछ। देखिए, ये जो मध्यकालीन भारत हमारा सेशन चल रहा है उसमें देखिए, उसमें टोटल दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न आएंगे आपका। ठीक ना, तो इसमें 5, ठीक ना, इसमें 5 वंश शासन किया था दिल्ली सल्तनत ने। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन था वो। सबसे पहला था गुलाम वंश। ठीक है, इसको एकदम सीरीज से याद रखना है। गुलाम वंश, गुलाम के बाद आया था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। उसके बाद आया था तुगलक वंश। ठीक ना, तुगलक वंश। उसके बाद आया था आपका सैयद वंश। ठीक है, इसके बाद आपका आया था लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश आया था। ठीक है, ये आपके दिल्ली सल्तनत के 5 वंश का शासक हुआ था। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद आपका लोधी वंश के बाद आपका अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर का सेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग मध्यकालीन भारत में टॉप जो हमारा जो ये आज का मुद्दा है कि मतलब जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको जो मैंने अभी याद करवाया उसको याद कर लेना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 शासक हुआ था, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक ना, जैसे जैसे जो जो इंपोर्टेंट लगेगा मेरे को मैं वहां से बताते चलूंगा। अगला है आपका 8 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेमू और अकबर के बीच। नेक्स्ट है आपका, किसने तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक ने। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, शिवाजी ने औरंगजेब के कैद से कैसे भागे थे? जो शिवाजी थे वो औरंगजेब के कैद से कैसे भागे थे? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फल की टोकरी में छिपकर। ठीक है, अगला है आपका 11 नंबर, अकबर का नवरत्न कौन था जो इतिहासकार था? तो ऑप्शन सी, अबुल फजल। अगला है आपका 12 नंबर, शिवाजी ने राजस्व की स्थापना कब की थी? तो आपका ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में। अगला है आपका 13 नंबर, किस सुल्तान ने दिल्ली में शिरोमणि मदरसा की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, गोलकुंडा राज्य
किसके शासन में प्रसिद्ध हुआ था? तो ऑप्शन सी, कुतुब शाही के दरबार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। क्या बोल रहा है? चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने किसके साथ युद्ध किया था? तो आपका राणा उदय सिंह के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा 1761। आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध पानीपत का कब हुआ था। ठीक है। देखो, चीजों को जितना से तुम अपने से रिसर्च करोगे उतना तुमको आएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने तीसरा युद्ध बता दिया, आपको सर्च करना है गूगल पे, या फिर अगर आपको याद भी होगा तो ऐसे आप क्या करेंगे, कमेंट में टाइप करेंगे। टाइप करने से आपको क्या होगा कि माइंड में धीरे धीरे याद होगा। जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा। यह इंसान का ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक इसको तुम रिवाइज या फिर याद नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। अगला है आपका 17 नंबर। इसलिए प्रॉपर पढ़ो। पढ़ रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। हमारा सिंपल एक लैंग्वेज होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने माँ बाप को नाम रोशन करना चाहते हैं आगे, तो आप एकदम कायदे से पढ़िए। ये नहीं कि आज पढ़े कल पढ़े, नहीं, टोटल पढ़ना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो हम नहीं ही पढ़ेंगे। एक लाइन में सीधा जवाब होता है, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं मन लग रहा है नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आप ही के बदौलत तो अभी तक आपको इतना सब चीज देते आए हैं, आपके लिए मजदूरी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। बस आपका एक फर्ज होता है कि आपको उनको एक गवर्नमेंट जॉब लेके कैसे भी दिखाना है। ठीक ना। तो एक अच्छे बालक बनिए। ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में किसका विद्रोह सबसे प्रमुख था? तो ऑप्शन बी, मराठा इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका 18 नंबर। दीने इलाही धर्म किससे शुरू किया था? ऑप्शन बी, अकबर ने। अगला है 19 नंबर। राणा प्रताप की सेना और अकबर के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। मुगल बादशाह शाहजहां का असली नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह शाहजहां का असली नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खुर्रम। ठीक है, खुर्रम, याद रखिएगा। अगला है आपका 21 नंबर। बीजापुर किस वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आदिल शाही। अगला है 22। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ऑप्शन सी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो लगभग सबको ही पता होगा ये। और किसके याद में बनवाया था? तो अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था ताजमहल। कहाँ है ताजमहल? आगरा में है, उत्तर प्रदेश। अगला है आपका 23 नंबर। भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने मुद्रा जारी की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे हराया? तो ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला आपका 25 नंबर। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन बी, टोडरमल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26। किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27। अकबर के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे जिन्होंने आइन ए अकबरी लिखी? ऑप्शन ए, अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। अकबर के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे जिन्होंने आइन ए अकबरी लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आपका अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। विजयनगर का प्रमुख राजा कौन था जिसे स्वर्ण युग का शासक कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णदेव राय। अगला है आपका 29। अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, सुलह ए कुल कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ए कुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला 30।
सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है आपका 31, शिवाजी का गुरु कौन था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समर्थ रामदास। शिवाजी का गुरु कौन था? समर्थ रामदास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 32, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रामानंद। अगला है 33, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला है आपका 34, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने किसके खिलाफ जौहर किया था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन सी तुर्की में लिखा गया है। जो बाबरनामा बुक है वो तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। अगला आपका 36, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला 37 नंबर, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी 1398 करेक्ट हो जाए। अगला 38, मौत की योजना किस तुगलक सुल्तान से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है 39, किस मुगल बादशाह ने नवरत्न रखे थे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अकबर ने। अगला है आपका 40 नंबर, बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं। बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो हुमायूं बना। सबसे पहले अकबर आया, उसके बाद बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद आप लोग पता करते रहना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 2-3। सबसे पहले बाबर आया था, नहीं सबसे पहले अकबर आया था, अकबर के बाद बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद शायद औरंगजेब आया था, औरंगजेब के बाद शायद जहांगीर आया था। मेरे को कंफर्म याद नहीं है, बट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लेना। देखो याद है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मेरे से अगर गलती भी हो जाए तो आप लोग को ये फिर उसी को आप लोग याद कर लो। इसीलिए मैं जो नहीं पता रहता है, जो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि नहीं मेरे को ये नहीं पता है, आप लोग सर्च कर लेना। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को गलत जानकारी हम क्यों देंगे, सिंपल है ना। अगला है आपका 41 नंबर, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके शिष्य थे? भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन बी रामानंद के शिष्य थे। अगला है आपका 42, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी गुरु नानक देव। अगला 43, जहांगीर का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सलीम। जहांगीर का असली नाम सलीम था, याद रखेंगे इसको। 44 नंबर क्या बोल रहा है, तानसेन किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अकबर के दरबार में। अगला 45, किस युद्ध के बाद मुगलों ने भारत में अस्थायी साम्राज्य स्थापना किया? किस युद्ध के बाद मुगलों ने भारत में अस्थायी साम्राज्य स्थापित किया? तो ऑप्शन बी पानीपत का पहला युद्ध के समय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ऑप्शन सी औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। अगला 47, सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किसने संकलित किया? तो ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48, शेरशाह सूरी की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो ऑप्शन सी ग्रैंड ट्रंक रोड। जो शेरशाह सूरी की प्रमुख उपलब्धि थी उसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 49, किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ऑप्शन सी राणा प्रताप ने। अगला 50 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 1707 ईस्वी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देखो, अगर आप यहाँ तक अभी तक वीडियो को देखते आए हैं तो प्रॉपर निश्चय आप एक अच्छे बच्चे हैं। आप मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको मेरे ही चैनल से पढ़ना है, आपको जहां से मन हो बस पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखना है, बस पढ़ना है, एक जॉब लेना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक ना, क्योंकि वो रात आपकी आखिरी होगी जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा और आप खुशी से झूम उठेंगे। निश्चय ही अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो आप एक अच्छे बच्चे की पहचान है। ठीक ना, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।